दी है, भारत को युद्ध की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी सेना ने हेकड़ी दिखाते हुए कहा है कि डोकलाम में चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। भारत अपनी सैन्य शक्ति को लेकर किसी भी तरह के भ्रम में न रहे। चीनी सेना अपने देश की संप्रभुता की हर हाल में रक्षा करेगी। चीनी सेना ने अपनी शक्ति का दम भरते हुए कहा है कि पहाड़ को हिलाना मुमकिन है, लेकिन चीनी सेना को हिला पाना नामुमकिन है। हर हाल में हम अपनी संप्रभुता की रक्षा करेंगे। भारत और चीन में इस वक्त विवाद बढ़ता चला गया है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर खासतौर पर हम डोकलाम विवाद की बात करें तो भारत अपनी सेना डोकलाम से हटाए, ये चीन की गीदड़ भपकी है और सेना को हमारी हिला पाना नामुमकिन है, ये चीनी सेना ने कहा है। मेरे सीनियर एडिटर प्रकाश पांडे मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रकाश, चीन ने क्या कुछ बोला, इस गीदड़ भपकी को नजरअंदाज करें या फिर तैयारी और बढ़ाए भारत? यहाँ साफ तौर पर भारत सरकार की तरफ से कह दिया गया है कि जो स्थिति वहां पर बनी हुई है वो वैसे ही बनी रहेगी और बातचीत से ही कोई समस्या का हल होगा। और लगातार ये स्थिति ऐसी बरकरार है क्योंकि इसमें 3 देश इन्वॉल्व हैं, भूटान ने सबसे पहले अपनी आपत्ति दर्ज की थी। ऐसी स्थिति में जो है भारत पूरी तौर पे अपनी कूटनीतिक स्थिति जो है संभालते हुए अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी ये मुद्दा उठा है। और चीन में अब खलबली इस बात को लेकर है कि जिस तरह से यूएस जो है भारत के साथ पूरी तौर पर साफ नजर आ रहा है, खड़ा नजर आ रहा है, पाकिस्तान के मुद्दे पर की बात हो या अन्य मुद्दे की बात हो, तो अब चीन के पास स्थिति यही बची है कि कूटनीतिक चैनल के थ्रू बात ना करके इस तरह की गीदड़ भपकी दे, जबकि भारत सरकार ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है कि इसमें 3 देश इन्वॉल्व है। हम जैसे पहले की स्थिति में थे उसी स्थिति में होंगे, सेनाएं विड्रॉ नहीं की जाएंगी जब तक किसी टेबल पर बैठकर बातचीत ना होगी। प्रकाश, ये सीधे तौर पर चीन का जो बयान सामने निकल कर आया है, डिप्लोमेसी को छोड़ा वो सीधे तौर पर धमकी दे रहा है, इससे हम बौखलाहट ही समझ सकते हैं। जिस तरीके से आप बता रहे हैं यूएस ने जिस तरीके से भारत को सपोर्ट किया, उसके बाद की बौखलाहट है, दुनिया को मैसेज दिखाने की कोशिश है कि भाई चीन डरता नहीं है, चीनी सेना भारत की सेना पे से भी ज्यादा शक्तिशाली है। देखिए, ये तो अगर युद्ध हो तब ये तय होगा कि किसकी सेना ज्यादा शक्तिशाली है, लेकिन अब सन 62 वाली बात नहीं है। ये लगातार जो है बात चीन को भी समझ आ गई है कि अब स्थितियां वैसी नहीं रही हैं। यही वजह है कि भारत सरकार भी पूरी तौर पे डटी हुई है, भारतीय सेनाएं भी डटी हुई हैं। और जहां तक भारतीय सेना की बात है तो विश्व में उसका एक स्थान है। ऐसी स्थिति में चीन इस तरह की हिमाकत तो नहीं करेगा। बस उसको बौखलाहट इस बात की है कि भारत सरकार को जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे चाहे आतंकवाद का मुद्दा हो, उस पर जिस तरह से सपोर्ट मिल रहा है, ऐसी स्थिति में भारत एक महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। बिल्कुल, और चीन उसको चीन पचा नहीं पा रहा है, शायद बौखला कर चीन युद्ध करने की बात और ये गीदड़ भपकी दे रहा है। धन्यवाद प्रकाश पूरी जानकारी देने के लिए।